ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। यकीनन आपका इशारा हालिया सेटअप की तरफ था, 14 जमाती इत्तेहाद, बल्कि अब तो 12 जमाती रह गया। ये वक्ती फुर्तियाँ, हेरा फेरियाँ, डॉलर ऊपर नीचे, ये करतब है, ये बाजीगर है। इकोनॉमी इज अ रियलिटी। इसकी बड़ी तबाही में भी टाइम लगता है, इसकी आबादी में, बर्बादी में भी वक्त लगता है। ओवरनाइट नहीं होता। जो मर्जी कर, किसी खानदान की इकोनॉमी अगर उखड़ जाए एकदम, हत्थे से ही उखड़ जाए, इसको बहाल होते हुए वक्त लगता है। हसन साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त बीच में एक नुक्ता उठाया और वो ये था कि अब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। यकीनन आपका इशारा हालिया सेटअप की तरफ था, 14 जमाती इत्तेहाद, बल्कि अब तो 12 जमाती रह गया। अब आपको लगता है कि मामलात अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से थोड़ा सा पीछे आ चुके हैं? कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है खान साहब और जिन फोरम्स के दरमियान एक टग ऑफ वॉर थी या तनाव था? होना चाहिए ये अपनी, मुझे नहीं समझ आती। मुझे दो बातों की आप समझाओ। सर, आप में माशाल्लाह एनर्जी ज़्यादा है, मिलते जुलते लोगों से ज़्यादा, आप ज़हीन हो माशाल्लाह। सर आपकी बताओ सर, ये अपनी मौत मर रहे हैं, इमरान को क्या तकलीफ है? मेरी चंद रोज पहले मुलाकात हुई, मैं करना चाह रहा, मैंने कहा छोड़ो यार, ये क्या मौजू है। मतलब अपनी मौत मर रहा है एक आदमी, एड़ियां रगड़ रहा है वो पूरी तरह। सर, उसको पुरसुकून तरीके से फेड आउट होने दो, मरने दो। अच्छा, ये एक पहलू है, इससे कोई इख्तलाफ हो सकता है किसी को, चलो हो गया, मैं भी मान लूंगा। मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं सुबह दोपहर शाम अपनी स्टडी में गुजारने होते हैं, शाम को थोड़ी वॉक करनी होती है, मेरी सेहत पे नहीं फ़र्क पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अवाम की सेहत पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन अवाम ने का अपना किया धरा है, इसलिए एक ज़माने में मैं इनके लिए बथेरा रोया करता था, मुझे लंबी चौड़ी उनसे भी कोई दिलचस्पी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ मुझे आप समझा दो सर कि पीटीआई आ भी जाए, क्या इस मुल्क का कोई ऐसा जख्म है जो साल 2-3 साल में भर जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता सर, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बस फिर आपको क्यों जल्दी है इतनी भाई? स्टे पुट, रिलैक्स, एंजॉय करो। उनका इक़्तिदार में आना समझ आता है, हालांकि वो भी आपस में फ्रस्ट्रेट होते होंगे, जलते कुड़ते मरते होंगे कि ये हम किस जहन्नुम में आ गिरे हैं जी। अच्छा, लेकिन उनका समझ में आना भाई, इतने केसेज फलाने टमकाने, तो अरबों खरबों के रौले, वो यार इनसे जान छुड़ाओ, हमेशा हमेशा के लिए इन्हें भस्म हो जाएं। एक तो ये रीज़न समझ में आने वाली है, मैं भी होता उनकी जगह पे यही करता, आप भी होते तो यही करते। अगर हम में से कोई फरिश्ता है तो शायद ना करता, लेकिन इंसान तो फिर यही करता कि यार जहन्नुम से, इस जहन्नुम से तो निकलो ना, फिर अगले में जब पहुंचेंगे तो देखेंगे। अब वो अगले में पहुंचे होंगे। दूसरा है कोई मौजज़ा हो जाए। मौजज़ा नहीं होना, ये इसहाक डार जैसे जुगाड़ियों का काम नहीं है। ये वक्ती फुर्तियाँ, हेरा फेरियाँ, डॉलर ऊपर नीचे, ये करतब है, ये बाजीगर है। इकोनॉमी इज अ रियलिटी। इसकी बड़ी तबाही में भी टाइम लगता है, इसकी आबादी में भी, बर्बादी में भी वक्त लगता है। ओवरनाइट नहीं होती। जो मर्जी कर लो, किसी खानदान की इकोनॉमी अगर उखड़ जाए एक दफा, हत्थे से ही उखड़ जाए, उसको बहाल होते हुए वक्त लगता है, टाइम नस्लें लग जाती। ये तो एक मुल्क है, 24 करोड़ की आबादी, तो इमरान को चाहिए रिलैक्स करें। वेरी राइट, बड़ा जबरदस्त आपका। मैं तो उसको कंक्लूसिव रिमार्क्स कहूंगा कि किसी की अगर इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, उसको भी दुरुस्त होने में नस्लें लग जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता हूं। आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।